दोस्तों, आप मशरूम के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जहरीली किस्म की मशरूम भी होती है, मगर यहाँ मैं खाने वाली मशरूम की बात कर रहा हूँ, जिसे उगाना काफी आसान होता है। मगर आप जरा इस फार्म को देखिए, जहाँ पर अलग अलग चैम्बर्स में बड़े पैमाने पर मशरूम के खेत उगाए गए हैं और इन चैम्बर्स पर एक खास किस्म की मशीन को फिट किया हुआ है। जब ये मशरूम की फसल पक जाती है तो इन्हें इस मशीन की मदद से काट कर अलग कर लिया जाता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो आप खुद ही देख सकते हैं कि पलक झपकते ही सैकड़ों मशरूम्स को काट कर अलग कर रही है। यहाँ मजे की बात तो ये है कि ये हर मशरूम को एक खास ऊंचाई से काटती है, जिस वजह से पौधों की जड़ बर्बाद नहीं होती और वहाँ दोबारा से मशरूम उग जाती है। इसके बाद मशरूम कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे चले जाते हैं, जहाँ कारीगर खराब मशरूम को छांट कर अलग कर लेते हैं और साफ मशरूम को बाद में पैक कर दिया जाता है। और अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर इन्हीं मशरूम को खेतों में उगाकर उन्हें एक एक करके चुनना हो तो ये कितना मुश्किल काम है और इस पर वक्त भी काफी ज्यादा लगेगा, मगर ये मशीन उसी काम को मिनटों में निपटा देती है। दोस्तों, आजकल हर दूसरा बच्चा नूडल्स का शौकीन है, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ ऐसा है। मगर यकीनन आपने कभी नूडल्स को बनते हुए नहीं देखा होगा। मगर जरा जापान की इस फैक्ट्री को देखिए, जहां पर नूडल्स बनाने का काम जारी है। यहाँ सबसे पहले आटे को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है, जहां मशीन आटे को अच्छी तरह से गूंद देती है। फिर आटे को सीधा बिछाकर आगे भेज देती है, जहां एक और मशीन होती है जो कि इस आटे की चादर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसे नूडल की शेप दे देती है। फिर थोड़ा सा आगे एक और मशीन मौजूद होती है जो कि एक खास लेंथ में इन नूडल्स को काट कर नीचे छोटे छोटे गोल कटोरों में फेंक देती है। और फिर जैसे ही ये कटोरे फ्रीजर वाले चैम्बर से गुजरते हैं तो ये इसी गोल शेप में सख्त हो जाते हैं और फिर आखिर पर वहाँ मौजूद वर्कर्स इन नूडल्स को पैक कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सब्जियों का छिलका उतारने वाली मशीन की, जो कि सिर्फ लंबी सब्जियों यानी गाजर, मूली, खीरे वगैरह का छिलका उतारने के लिए काम करती है। कई यूरोपीय कंट्रीज में लोग बाजार से छिली हुई सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस अनोखी मशीन को बनाया गया है, जो कि अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है और ये सब्जियों का उतना ही छिलका उतारती है जितना की जरूरत होती है। और ये बहुत स्पीड के साथ सब्जियों का छिलका उतारती है। न सिर्फ छिलका उतारती है बल्कि बाद में उन पर डिजाइन भी बना देती है, जिससे सब्जियों की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इन मशीनों का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी कभार बिस्कुट तो खाया ही होगा, मगर आपने कभी इन बिस्किट्स के बनने का प्रोसेस नहीं देखा होगा। मगर आज आप ये भी देख लें, बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले आटे को तैयार किया जाता है, फिर बिस्किट की मोटाई के हिसाब से मशीन उस आटे को सीधा करके बिछा देती है। फिर उसे आगे भेजा जाता है, जहां इस आटे पर बिस्किट के साइज के निशान बनते हैं। फिर साथ ही फालतू आटे को भी मशीन अलग कर देती है। बाद में इन बिस्किट्स पर छोटे छोटे बारीक सुराख भी किए जाते हैं, ताकि जब इन्हें हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो ये फूले ना और हर बिस्किट एक ही साइज में तैयार हो। और फिर आखिर पर ये बिस्किट तैयार होकर निकल आते हैं और इन्हें पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहां अंडों की बहुत जरूरत होती है तो वहां अंडों को तोड़ना भी एक मुश्किल काम होता है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर ये मशीन बनाई गई है, जो कि बहुत स्पीड के साथ अंडों के खोल को तोड़ती है और अंडों को निकालती है। ये इतनी सफाई से अंडों को तोड़ती है कि खोल का छोटा सा छिलका भी अंडे के साथ नहीं बहता। और यहाँ मजे की बात यह भी है कि ये खुद ब खुद ही जर्दी और वाइट एग को अलहदा भी कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।